नमस्कार, स्वागत है आपका रायपुर टाइम्स में, जहां आपको पूरे प्रदेश की 25 बड़ी ताजा खबरें मिलेंगी सिर्फ 5 मिनट में, वो भी सबसे तेज और बिल्कुल भरोसेमंद अंदाज में। हर जिले से जुड़ी अहम अपडेट एक ही जगह पर, बिना किसी रुकावट के। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। पीएम मोदी का ऐतिहासिक दौरा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे। नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का शिलान्यास करेंगे। भवन में आधुनिक तकनीक और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक होगी। सीएम साय ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। विकास और नई परियोजनाओं की सौगातें मिलने वाली हैं। रायगढ़ में बाढ़ से फसलें चौपट। लगातार भारी बारिश से रायगढ़ जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजा और सहायता की मांग की है। भिलाई स्टील प्लांट भर्ती अपडेट। भिलाई स्टील प्लांट में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। इससे हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। रायगढ़ में चौंकाने वाला हत्याकांड। रायगढ़ के खरसिया में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 2 बच्चे कुल्हाड़ी से मारे गए और बाड़ी में दफन किए गए। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। रायपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल हब बनेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का हब बनने जा रही है। एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। नए टर्मिनल में हाईटेक सुविधाएं, ऑटोमेटिक चेक इन और बड़े अंतर्राष्ट्रीय रूट की शुरुआत होगी। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि राज्य को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। पर्यटन और निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे। किसानों के लिए नई सरकारी योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। खाद, बीज और कीटनाशक पर आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा का दायरा बढ़ाया गया है। कृषि विभाग का कहना है कि इस योजना से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। यह खबर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। नक्सल इलाकों में पहली बार बिजली की रोशनी। सुकमा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। ग्रामीणों ने इसे अंधेरे से उजाले की ओर बड़ा कदम बताया। बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर सकेंगे और छोटे उद्योग भी विकसित होंगे। यह पहल सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूती देगी। अंबिकापुर में स्मार्ट क्लास स्कूल। अंबिकापुर जिले के 50 स्कूलों को स्मार्ट क्लास से लैस किया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड, टैबलेट और ई-लर्निंग मटेरियल बच्चों को उपलब्ध होंगे। इससे पढ़ाई आसान होगी और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर ब्लॉक में स्मार्ट स्कूल बने। दुर्ग में भाजपा को बड़ा झटका। धमतरी के आछोटा गांव में करीब 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर सामूहिक इस्तीफा चिपकाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। बस्तर दशहरा का रंग रूप निखरा। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार माना जाता है। इस साल इसकी तैयारियां खास हैं। स्थानीय कारीगर पारंपरिक हस्तशिल्प और झांकियां तैयार कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचेंगे। कोरबा खदान सुरक्षा नियम। कोरबा जिले की कोल माइंस में मजदूरों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू हुए हैं। कंपनियों को आधुनिक उपकरण और हेल्थ चेकअप की सुविधा अनिवार्य करनी होगी। प्रशासन का दावा है कि इससे खदानों में दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी और मजदूरों की सुरक्षा बढ़ेगी। रायपुर में 24 घंटे में 3 बच्चे बरामद। राजधानी रायपुर में 24 घंटे में 3 लापता बच्चे सुरक्षित मिले। 7 साल की बच्ची पंडाल में सोती मिली, जबकि 2 11 वर्षीय लड़के जगन्नाथपुरी में। परिवार खुश है कि बच्चे सुरक्षित लौट आए। पुलिस की सतर्कता और सूचना तंत्र से बच्चों को ढूंढा गया। बालोद में ई-रिक्शा पलटा, 4 घायल। बालोद में शराब दुकान के सामने तेज रफ्तार मोपेड ने ई-रिक्शा पलट दिया। इसमें 4 छात्राएं और चालक घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत मदद की और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। कवर्धा ग्रीन मिशन। कवर्धा जिले में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। छात्र और स्वयंसेवी संगठन इसमें भाग ले रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से पर्यावरण संतुलन बनेगा और जल संकट में भी सुधार आएगा। ग्रीन मिशन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में परेशानी। महेंद्रगढ़ और भरतपुर में अस्थायी आरटीओ कैंप से लाइसेंस बनवाने में मुश्किलें। भीड़ अधिक होने के कारण कई लोग लौट जाते हैं। लोगों को 55 से 150 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर जाना पड़ता है। शुल्क का दोगुना वसूली का आरोप भी है। हाथियों ने किसानों की फसलें तबाह की। रायगढ़ और कोरबा में हाथियों के झुंड ने 32 किसानों की टमाटर और धान की फसलें रौंद दी। कई घर और दुकानों को नुकसान। एक युवक हाथी के नीचे से बाल बाल बचा। सूरजपुर में बेबी हाथी का खेलता वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया उत्पादन रिकॉर्ड। भिलाई स्टील प्लांट ने इस साल 8 मिलियन टन से ज्यादा स्टील उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया है। यह उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ की औद्योगिक ताकत और बढ़ेगी। राजा गांव में शादी की अनोखी परंपरा। कोंडागांव के राजा गांव में शादी में हर परिवार सहयोग करता है। हर घर अनाज, नगद और श्रमदान देता है। पंचायत के निर्देशन में टेंट, बर्तन और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। परंपरा से किसी लड़की की शादी में आर्थिक बाधा नहीं आती और समुदाय में भाईचारा मजबूत होता है। रायपुर ट्रैफिक कंट्रोल प्लान। रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को रोकने के लिए प्रशासन ने स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है। प्रमुख चौकों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और रोड सेफ्टी भी बेहतर होगी। धान पंजीयन की अंतिम तारीख तय। किसान ध्यान दें। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में धान बेचने के लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन करना अनिवार्य है। नए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल और एग्री स्टैक पोर्टल दोनों पर नाम दर्ज कराना होगा। देर करने वालों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा। नेपाल में फंसे अंबिकापुर के 5 युवक सुरक्षित लौटे। नेपाल में हिंसा और कर्फ्यू के बीच फंसने वाले 5 युवक इंडियन एम्बेसी की मदद से सुरक्षित भारत लौट आए। सभी युवक पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गए थे। परिवारजनों ने राहत की सांस ली। पर्यटन मंत्री और सीएम ने संपर्क कर स्थिति पर ध्यान दिया। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा की शुरुआत। बिलासपुर हवाई अड्डे पर अब रात में भी फ्लाइट उतरेगी। भारतीय विमानन प्राधिकरण की टीम 24 सितंबर को आधुनिक उपकरण लगाएगी। दावा है कि 9 महीने के भीतर नाइट लैंडिंग सेवा चालू हो जाएगी। इससे यात्रियों को नई उड़ान कनेक्टिविटी और सुविधा दोनों मिलेंगी। नवरात्रि में श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा। माता शारदा धाम जाने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को मेहर स्टेशन पर ठहराव दिया है। नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यह फैसला यात्रियों के लिए बेहद राहत भरा है।